वो कह हाँ, संसद की भी लाइव रिकॉर्डिंग आती है ना। जी हाँ, वही सर। मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी रूल आया वैसा वो जिसने करा होगा मुझे नहीं जानना। मेरे का कोई नहीं करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 3-4 चीजों की तरफ आपका संज्ञान कराना रहता है। सबसे पहली बात है कि टोटली बताऊं तो सर 16 बार मेरे पास लिखित में भी है, और आप जब से आए तब से 4 या 5 बार हम आपके पास रोड के लिए आए हैं सर कि रोड की हालत बहुत खराब है। कुछ दिनों पहले कुछ संगठन और भी मतलब सारी चीजें कर रहे हैं सर। रोड की हालत इतनी खराब है, मतलब लोग तब ये भी कहने लगे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी रोड तो बना ली, लेकिन कॉलेज की रोड का हाल वही है सर। तो रोड के चक्कर में सर बहुत बार, मतलब 16 बार, मतलब मैंने ज्ञापन मेरे पास पड़े हुए हैं, आपको मैं आपको दिखा दूं। 4 महीने बाद ये जो बिल्डिंग है ये विश्वविद्यालय का प्रशासन भवन नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। तो ये रोड विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने लिए बनाई है। ऐसा कहते हैं सर लोग, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि वही विश्वविद्यालय में जो भी होगा, जहाँ हो रहा है, वो सतपाल मिश्र के नाम से नहीं हो रहा है, और सतपाल मिश्र उसका कोई दावेदार नहीं कि मेरा है या मैंने करा है। विश्वविद्यालय में जो होता है वो विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी होती है, विश्वविद्यालय के लिए होता है, छात्रों के लिए होता है, कर्मचारियों के लिए। हमारे कॉलेज की रोड 10 को हो गए सर, वो इतनी बुरी हालत में, ऐसे इतनी बुरी हालत में क्या बोला 16 बार आ चुके हैं इस बार। बिल्कुल सही बात है। मुझे आप जो पूछ रहे हो, इस सड़क के आने के बाद 5 से तुरंत बाद जब छात्र ने मुझे ज्ञापन दिए थे, मैंने भेजा था, उसका एस्टिमेट आया था 67 लाख रुपए। और पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम आए थे तब आपने कहा था कि सर बहुत जल्दी रोड का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। लेकिन 67 लाख रुपए में जो आया था, उसी में से लोगों ने कहा कि हमसे नो ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तुम जानते हो कई लोगों से रिलेटेड है, प्राइवेट घर भी है यहाँ पे रोड। कुछ दिनों पहले जब और फिर ज्ञापन आया बच्चों के, क्योंकि रोड से तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, रोड से मुझे भी तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी तो उसी रोड में जाता हूँ, जिला प्रशासन भी उससे जाता है, हमारे और अधिकारी भी इससे जाते हैं, सभी तो इससे जाते हैं। वैसे संज्ञान तो सभी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल, खाली कुलपति नहीं संज्ञान थोड़ी लेना चाहिए, संज्ञान ने तो पब्लिक ने भी लेना चाहिए। कब होगा मतलब सर? तो ये इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, जिस दिन मेरे पास लिखित में आ जाएगा, अभी मेरे पास बरवली है, मैंने उसको रोड नहीं लिखा, मैंने इस बात लिख के गया, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया, मैंने कहा मैं इसे रोड बनाया, इसको लिख दिया रोड नेटवर्क। मैंने उन्हें समझाया कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में रोड तो नहीं बन सकती, लेकिन बिल्डिंग तो ऐसी सीढ़ियां तो बन सकती हैं, तो रोड प्लस रोड नेटवर्क जो अंदर है, उसके लिए एस्टिमेट बनाने के लिए देन एंड देयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को। जैसा मुझे अभी बरौली पता चला था, यहाँ के मैंने कहा वो लेटर यहाँ आया नहीं आया, मुझे जितना पता चला कि पीडब्ल्यूडी के पास सीएम साहब ने भेज दिया उसी दिन, और उसका एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी वाले बना। अब तुम में से अगर ये क्रॉस कंफर्म करना तो फिर तुम कहोगे कुलपति झूठ भी बोल रहा है, जब मैं मान लेता हूँ कि तुम झूठ बोल के मैं मान लेता हूँ, तुम नहीं, मैंने कोई बात नहीं, कुलपति झूठ भी बोलते हैं, क्यों नहीं एक आदमी जाके पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पता करो कि भाई कुलपति जी कहाँ गए थे, उन्होंने किया या नहीं किया। तो लगभग सर कितने समय में शुरू होने की उम्मीद है ऐसा कुछ? मेरी फीलिंग ये थी, मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूँ, वो बोले, मैंने कहा सर तुरंत कर दीजिए, उन्हें तुरंत किया। और मैंने कहा कि मेरे पास छात्रों के कई सभी 7 संगठन हो गए ज्ञापन, और उस रोड के लिए, रोड सबके लिए है। सही बात है। तो उन्होंने मुझे कहा मैं अभी कर रहा हूँ, अभी किया था, मुझे जितना पता लगा यहाँ आ गया, मैं आया यहाँ तभी वो भी यहाँ आ गया था। उनका कहना था इसमें कितना पैसा लगेगा वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जल्दी कब बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे जब छुट्टियों के बाद आए तो उनको दिसंबर की छुट्टी रोड मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री करेक्ट है। मतलब 16 बार आ चुके हैं सर, 4 बार जब से आप आए, 4 या 5 बार, तब उससे पहले मुझे याद है आने के बाद शायद मैंने तुमको वो दिखाया भी था, उसका हमने पोस्ट भी करा था कि बहुत जल्दी रोड का निर्माण कार्य शुरू हो, लेकिन वो सक्षम नहीं था। एक तो पीडब्ल्यूडी का इतने में नहीं बन सकती है, दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि नेटवर्क की किसी बात नहीं, तीसरा उन्होंने कहा कि नो एनओसी नहीं है, एनओसी का मतलब है यहाँ जहाँ आ रही है जो किसी आदमी की होगी तो हम वो देंगे तो कोर्ट चला जाएगा, तो हमें पहले नो ऑब्जेक्शन भी लेना था कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं इस रोड में, वो डायरेक्टर से भी लेना था, पब्लिक की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी अगर है तो उनसे भी लेना था, वो शायद इस बार होता है। लेकिन ये 200% कंफर्म है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रायोरिटी में यहाँ भेज दिया है, और उसका एस्टिमेट भेजने के लिए भी डेडलाइन दी है, ऐसा मुझे पता है। अगर मेरे तो और अच्छा हो, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो मुझे आज या कल में पता करें कि क्या स्टेटस है। अगर वहाँ नहीं पहुँची है, हो सकता है एक बार मुझे कंफर्म पता ना हो, अगर नहीं पहुँची है देन अगेन मेरी मीटिंग है 9 तारीख को सीएम साहब के साथ, मैं जा रहा हूँ, कहूँगा सर अभी तक ही नहीं, और कुछ कर सकता हूँ सर। दूसरी चीज है, हमारा जो नीचे विधि संकाय है, विधि संकाय में 2 दिक्कतें हैं सर। एक तो जो मेन बिल्डिंग है वहाँ की, उसमें पीछे की तरफ से, परसों जब मैं अपने विभाग गया था, मैं विधि का ही छात्र हूँ, तो हमारे अफसर सर ने बताया कि बिल्डिंग के पीछे की तरफ से मतलब वो ऐसी स्थिति में है कि कुछ दिन बाद लगभग 1-2 महीने में गिर जाएगा। दिखा मुझे भी। और दूसरी चीज सर, उसके बगल में एक फूड कोर्ट बनना था, वो
कुछ एक सालों से सर बिल्डिंग तो बना दी है उन्होंने, मतलब कि खाली स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया लोहे का, लेकिन वो खाली मतलब किसी काम का नहीं है। तो नहीं चाहिए वो दोनों के लिए आपके एडवोकेट डिपार्टमेंट अभी आए थे, मैंने बुलाया था क्योंकि कल आपने जब ज्ञापन दिया था मैंने उनका बोला थे परसों ज्ञापन दिया था, वो दोनों आए थे। उन दोनों ने वो मुझे टुकड़ा भी दिखाया जो टूटा हुआ दिखाया था। जी सर। वहाँ बार काउंसिल का इंस्पेक्शन होना है, मैंने कहा आप मुझे दिखिए और उसका एस्टीमेट अपनी तरफ से बना के दिखाइए, मैं एस्टीमेट को क्रॉस चेक कराऊंगा इतने बन सकती है नहीं बन सकती है। तो वो दोनों चीज़ें मुझे दिखा दी। मैंने कहा कि छात्रों को ज्ञापन देना पड़ रहा है, हम लोग क्यों नहीं लाते हैं? तो उन्होंने कहा सर छात्र जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहा कि छात्रों ने दिया है तो हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन छात्रों ने पहले दिया है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अब कहाँ से नहीं पहुँचा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने आज उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जब आपको ऐसा लगे कि मुझ तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही है तो सारे विभाग का उसको लिख रहा हूँ मैं, आप एक कॉपी मेरे सेक्रेटरी को निकालें, मुझे पता चल जाए कि फाइल तो आई है लेकिन यहाँ पर फाइलें कहीं पर रुक रही हैं, तो एक कॉपी अगर वैसा सेक्रेटरी को भी होगी कॉपी होगी तो यहाँ तो आ जाएगी। तो ये आपके ने बता दिया है। किताबों की भी आपकी कोई समस्या थी इधर, किताबों के लिए मैंने कहते हैं लिस्ट बनाओ तो किताबें मांग दी जाएगी। और बताओ तीसरी चीज है, दो चीजें और बची हैं, तीसरी और चौथी। सर एक हमारा नीचे संस्कृत का कमरा है, बड़ा कमरा था सर, लेकिन आज वो इस हालत में बना के वो केमिस्ट्री तो पहले संस्कृत विभाग चलता था, अब उसमें इंग्लिश विभाग किया था, जब उसके बाद वो पूरी तरीके से बंद है। फिर इसके लिए मैंने ज्ञापन नहीं दिया अभी तक भी, ज्ञापन आपको थोड़ी देर प्रेसिड करवा देंगे सर, इसे डायरेक्टर के थ्रू करवाते हैं। वो कमरा सर मतलब बंद है, उस कमरे में बहुत अच्छी सुविधा है सर, लैब धूप भी आती है सब कुछ है, लेकिन बंद है, कुछ हो ही नहीं पा रहा। टीचर अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे था तो टीचर से भी मुझसे कहा कि हमने कहा कि क्या हुआ, खाली बर्बाद हो रही है प्रॉपर्टी। संस्कृत डिपार्टमेंट था, उसमें इंग्लिश चलने लग गया था बाद में, पहले वो सबसे पहले म्यूजिक था सर, सॉरी संस्कृत अब कुछ नहीं होता है। अब कुछ नहीं होता, कूड़ा भरा है। इतनी बुरी तरीके से कूड़ा भरा हुआ है सर, वहाँ पहले म्यूजिक का डिपार्टमेंट हुआ करता था केमिस्ट्री के नीचे। इस जेई को मेरी इस मीटिंग में जेई को मेरे पास और इसका ज्ञापन भी हम सब तुरंत भिजवा रहे हैं। ये तीसरी जो सर एक चीज हो रहा है, सारे अभी एग्जाम चल रहे हैं सर और ठंड का टाइम है, कहीं पर भी सर हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं, इतनी बुरी तरीके से मैं खुद भी बता रहा हूँ। क्या मेरा तो पेपर 1 से 4 होता था तो हमें काफी ठंड नहीं लगती पहले, लेकिन दूसरे तीसरे घंटे से ठंड, और उनका जो पेपर है 9 से 12 तो मेडिकल तरीके से नहीं आता। बोल गया एक दूसरे की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अगर वो फेंक देते तो अगले साल बर्बाद हो जाएंगे, अगर हमने तो उसको वापस संभाल के रखा जा सकता है। कितने कमरे में करीब रूम नंबर 1 और 2 10 11 12 करीब हमने 10 कमरे 10 मीटर का एक भी हीटर हो तो कुछ तो गर्मी करेगा सर। बहुत दिनों से विद्यार्थी कह रहे थे कि ठंड बहुत है, मतलब हाथ जाम हो जाते हैं सर वहाँ पे, इस तरीके के हालात में। जे कोई 10 हीट पिलर लगाने की और लाइन है या नहीं है? सर हम छोटे छोटे तो कर नहीं पाएंगे, वो छोटे कमरे वाले इसलिए हीट पिलर में करेंगे एक हीट पे 2 किलोवाट तो चाहिए होंगे। 2 किलोवाट का एक कमरे इतने कमरे के लिए तब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा ना, लेकिन 2 किलोवाट को बियर करने के लिए 3 घंटे के लिए उतनी पावर लाइन भी होनी चाहिए ना उसमें। अगर उसमें पावर प्लग ही नहीं हो, लाइन ही नहीं है, ऐसी लाइन है समझ रहे ना, जैसे मेरे पास है, मेरे पास पावर प्लग की लाइन नहीं है, ये लगाया क्या हो रहा है कि वहाँ ब्लो लगाता चल रहा है। तो वही बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ मतलब बड़ी बुरी तरीके से हो रहा नहीं मैं लिख लिया, मैं जे को बुला रहा हूँ। है। और फिर पीछे सर वो लग रहा है आई लव एसएससी यूनिवर्सिटी, 2 जगह लगना है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लग रहा है, तो सारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की लगाई, हम ही हैं जिन्हें नहीं लगाया अभी तक। इसलिए मैं क्योंकि तुम लोगों से पूछा था हमने कहाँ पर लगाना है, लोगों ने मुझे बताया नहीं यहाँ पर लगाना है। ये कंसेंसस पे हो ना कि बच्चे बताएं कहाँ लगाना है, फोटो तो बच्चों ने खिंचानी है, मैंने थोड़ी खिंचानी है। इंस्पेक्शन तो ये में भारत सरकार का था सर, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था कि हर कैंपस में आई लव माय यूनिवर्सिटी लिखे बच्चे। तो दो जगह विकसित भारत दो चीज लग रही थी, एक विकसित भारत 2047, एक लगना था आई लव माय यूनिवर्सिटी। सर तो आपने पहले दिखाया था लेकिन उसके लिए पैसे कौन खर्च करेगा, तो और कितने काम हो जाएगा। सर बस ये चार्ज किया थी सर, रोड तो सबसे पहले है। रोड का मैंने बताया ना, रोड का मैंने आपको बताया, इसमें क्या रखा है, इतने लोग हो एक बाइक पकड़ के पता कर ना बस वही जाना। और सर वो 2 ज्ञापन आपको भिजवा देता हूँ, हीटर वाला और एक दूसरा ये जो म्यूजिक वाला जो कमरा था, जल्दी हो जाए सर थोड़ा, मतलब डायरेक्टर अगर से कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, अगर डायरेक्टर के लिए 10 सीटर तो डायरेक्टर खरीद सकते हैं, अगर वो कहते हैं फंड नहीं है नहीं कर सकते। सर इसीलिए तो आप कहते हो कि हर चीज के लिए किसी के पास है, तो यही दिक्कत है सर, जब भी नीचे जाते हो कहते पैसा आना तुम्हारा अधिकार है, मैं कभी मैंने ये थोड़ी काम बताओ कभी नहीं कई कहा। बार ये कहते हैं कि ये चीजें नीचे भी हो सकती है, पर नीचे जब हम जाते हैं वो कहते हैं पैसा नहीं, इसलिए हम हर चलो ठीक है, वो लिखिंग में नहीं है, दोनों ज्ञापन सर हम देखते हैं, आपको द्वारा उस बात को ठीक है सर, ये